हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं। आज मैं अपनी रेसिपी में लाई हूँ सूजी वेज रोल। तो यहाँ पर ये मैंने सूजी से बनाए थे और इसके अंदर की स्टफिंग है जो है ना वेज भरी है, सब्जियों की भरी हुई है। लेकिन आज मेरी मेरी है ना रेसिपी थोड़ी सी है ना बिगड़ गई थी, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों के साथ शेयर करी है क्योंकि आप मुझे मेरी गलती बताएंगे कि मेरे इसमें क्या कमी रह गई थी और मैं भी बताऊँगी कि मेरी इसमें क्या कमी रह गई थी, उसको आप सही कर सकते हैं। तो चलते हैं। वेलकम है आपका रचना होम किचन में। तो यहाँ पर मैंने पहले एक बाउल ले लिया है और बाउल लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी मैंने एक बाउल ले लिया है कि मैं यहाँ 1 कप सूजी से बना रही हूँ। तो यहाँ पर हमारे आगरा में ऐसे पैकेट मिलते हैं डबल त्रिशूल के नाम से। तो यहाँ मैंने मोटी वाली सूजी थी मेरे पास, वो मैंने ले ली है और इसको मैंने क्या किया है, इसमें ग्राइंडर में पीस लूँगी। तो इसको है ना हमें बारीक बिल्कुल करना है क्योंकि अगर मोटी रहेगी तो हमारे जो है ना रोल है वो भी मोटे आएंगे। तो इसको मैंने पीस लिया था, लेकिन मेरी इसमें है ना कुछ कमी रह गई थी, वो मैं आपके साथ बताऊंगी कि क्या कमी रह गई थी। बिल्कुल बनाने के बाद यह ध्यान आई है। तो यहाँ मैंने इसको बाउल में डाल लिया है। बाउल में डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमने है ना सूजी ली थी 1 कप से, उसी कप से हमने है ना दही ले लिया है। दही आपको खट्टा नहीं लेना है और थोड़ा सा नमक ऐड करके और इसको विस्क से हमें अच्छे से फेंट लेना है। अभी पानी नहीं डालना है, नहीं तो है ना पता नहीं पड़ेगा हमें इसका बैटर कितना चाहिए। तो यहाँ पानी घोलने के बाद जो है ना मैंने 1 कप से दही लिया था, 1 कप से सूजी ली थी, उसी कप में मैंने पानी ले लिया है। तो वो पूरा 1 कप पानी पहले मेरा लग गया था और उसके बाद भी है ना पानी और लगा था। तो यहाँ पर मैंने ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको देख रही थी, तो पूरा 1 कप ये पानी मैंने इसमें डाल दिया है। डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको ढक के हम एक तरफ रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने ना जब तक सूजी हमारी फूल रही है, अब हम ना कुछ सब्जियां उनको कट कर लेते हैं, चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक शिमला मिर्ची ले ली है, पत्ता गोभी है। पत्ता गोभी क्या है, अब सर्दियाँ आएंगी तो है ना बहुत अच्छा आएगा एकदम से पत्ता गोभी अंदर से, लेकिन फिर भी आप ध्यान से लें और हमेशा सब्जी बनाएं पत्ता गोभी की, उसको गर्म पानी में नमक डालकर अच्छे से वॉश कर लें। तो यहाँ पर मैंने ये 3 सब्जी ली हैं। आप इसके अंदर और भी सब्जी ऐड कर सकते हैं, जैसे आप इसमें सोयाबीन की बड़ी है उसको भिगो के वो भी इसमें ले सकते हैं और प्याज ले सकते हैं। मैंने प्याज ऐड नहीं करी है, पनीर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए सब्जियाँ कुछ कर ली हैं और यहाँ पे स्वीट कॉर्न को मैंने बॉईल करके रख लिया है। अब हम अपने बैटर को देखते हैं। तो ये देखिए बैटर है ना फूल जाता है, रवा सूजी वैसे भी फूल जाती है। तो यहाँ बैटर फूल गया था, इसको मैंने चलाया, बहुत गाढ़ा हो गया था। तो इसमें अब हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने और पानी ले लिया है 1 कप हुई, और ये भी पूरा 1 कप पानी लग गया था। तो टोटल 1 कप सूजी, 1 कप दही और 2 कप मेरा पानी इसमें लग चुका था। तो यहाँ पे ये बैटर तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ मैंने गैस ऑन कर दी है। गैस ऑन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस पर रखेंगे एक पैन, क्योंकि हमें अपनी सब्जियों को थोड़ा सैलो फ्राई करना है। तो यहाँ मैंने पैन रख दिया, उसमें डाला है 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, ज़्यादा नहीं लेना है। इसको डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमारी जो चॉप की हुई सब्जियां थी वो इसके अंदर डालेंगे। इसमें हमें कोई हींग जीरा कुछ नहीं डालना है, सिंपल ऐसे ही करनी है तैयार। तो यहाँ मैंने मिर्ची डाल दी है। मिर्ची अगर खाते हैं बच्चे तो, नहीं तो आप स्किप कर दीजिए, मैंने और उसमें कुछ भी नहीं डाला है ऐसा। इसमें जो सब्जियाँ चॉप की हुई थी वो सारी मैंने एक एक करके डाल दी हैं। धनिया भी मैंने ऐड कर दिया है और इनको डालने के बाद अब हमें स्वीट कॉर्न थे वो भी इसके अंदर हम डाल देंगे। स्वीट कॉर्न को आप बॉईल कर लेना, कच्चे मत डालना। तो यहाँ उनको डालने के बाद अब मैंने गैस की लो को मीडियम कर दिया है और इसको अच्छे से हमें सैलो फ्राई करने हैं। सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है, एकदम क्रंची रखना है, जिससे हमारा ना बाइट खाने में जो आए वो बहुत अच्छा क्रंचीपन आए। नमक ऐड कर देंगे इसमें हम, थोड़ा सा नमक हमें ना बैटर में भी डालना है। तो नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें, ज़्यादा नहीं करें। तो यहाँ पर नमक ऐड करने के बाद अभी मैं इसको ना सैलो फ्राई कर लूँगी, बिल्कुल मीडियम आंच पर। तो यहाँ सैलो फ्राई हो गए थे। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्ची। आप चाहें ना तो इसमें चिली फ्लेक्स या ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं, तो और अच्छा स्वाद आ जाएगा। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने टमाटो सॉस डाल दिया है, जिससे बच्चों को अंदर फ्लेवर है ना खाने में बहुत अच्छा लगे। बच्चों को वैसे भी टमाटो सॉस बहुत पसंद होते हैं। तो उसको डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको मीडियम आंच पे ही हमें सैलो फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए इस तरह से इसको सैलो फ्राई कर लिया है। हमारी सब्ज़ी को बिल्कुल क्रंची रखना है, आपको ज़्यादा वो नहीं करनी है। तो यहाँ क्रंची हो गई थी हमारी सब्ज़ी, अच्छे से मिक्स हो गई थी सब चीज़ों से। तो इसको अब हम ठंडा करने रख देते हैं। अब हम चलते हैं हमारे बैटर की तरफ। तो बैटर देखिए हो गया था, लेकिन अभी भी मुझे गाढ़ा लग रहा था। तो इसको ना आपको ना थोड़ा सा पतला ही करना था। और मैं आपको बताऊँ इसमें मेरे से क्या कमी रह गई थी, यहाँ पे मुझसे जो कमी रह गई थी वो भी मैं आपको अभी बताऊँगी। आप बने रहिए मेरी वीडियो में। तो यहाँ मैंने स्लरी बना लेते हैं। स्लरी बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने मैदा की स्लरी बनाई है। 1 चम्मच मैदा ले लिया और उसकी स्लरी बना ली है। स्लरी बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको ना एक तरफ रख देते हैं।
और अब हम चलते हैं फिर से अपनी गैस की तरफ। तो यहाँ मैंने रख दिया है लोहे का तवा। यहाँ ये पुराना तवा है, मैं इस पर है ना डोसा चीला वगैरह इसी पे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बार तेल डाल दिया है। तेल डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी के छींटे डाल दिए हैं। उससे क्या होता है कि चिपकता नहीं है हमारा बैटर। अब आप चाहें तो तेल पानी का भी बना सकते हैं। और यहाँ पर ये टिश्यू पेपर से मैंने इस तरह से कर दिया है। इसको है ना आप है ना आधा प्याज का टुकड़ा लेकर उससे भी कर सकते हैं। मैंने प्याज का यूज़ इसमें नहीं किया है। तो यहाँ पर इसको लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमारा जो बैटर है वो इसको डालेंगे। गैस की लोगों मीडियम कर देना है बिल्कुल। तेल तवा गरम है, इस पर हमने 2 चम्मच बैटर ऐड कर देना है। 2 चम्मच बैटर डालने के बाद ये देखिए अब बबल उठ रहे हैं। तो बैटर मेरा बिल्कुल सही था, लेकिन इसमें बस एक कमी रह गई थी, जो है ना बिल्कुल पूरी रेसिपी बन गई है। उसके बाद ध्यान में आई, इसमें आपको क्या करना था, इसमें है ना हमें इस बैटर में हमें ना जब हमने सूजी पीसी थी तो उसी में हमें 1 चम्मच है ना मैदा या 1 चम्मच बेसन डाल के पीसना था। तो बिल्कुल बढ़िया बनता। और बैटर का जो कंसिस्टेंसी थी वो भी मेरी है ना थिक थी। तो यहाँ इस तरह से मैं डालने के बाद देखिए पलट लेना है। और उसको ना ज़्यादा नहीं सेकना है कि हमारे ज़्यादा क्रिस्पी नहीं सेकना है, क्योंकि ये फोल्ड करने हैं, हमें रोल बनाने हैं। तो बिल्कुल क्रिस्पी नहीं सेकना है। तो ये देखिए आराम से रोल बन जाएंगे इस तरह से आपको सेकना है। तेल एक ही बार से मैंने ग्रीस कर लिया था, अब नहीं डालना है। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम ना 2 चम्मच बैटर डालेंगे और इसी तरह से फैलाएंगे। फैलाने के बाद मेरा इसको दोबारा से हम थोड़ा सा तेल से बस इस तरह से ग्रीस करना है। और ग्रीस करने के बाद इसको भी हमें पलट लेना है। बहुत आसानी से पलट जाते हैं, लोहे के तवा हो या नॉन स्टिक हो। नॉन स्टिक जहाँ तक हो आप कम ही यूज़ करें कि जो जब वो गर्म होती है ना तो उसकी जो लेयर होती है ना वो हमारे खाने में आ जाती है। तो यहाँ इस तरह से कर लिया है। करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमारे इस तरह से सारे मतलब रोल बनके तैयार हो गए थे। तो यहाँ देखिए इस तरह से ही आपको सेकने हैं। ये देखिए बिल्कुल मैंने मुलायम सेके हैं, जिससे कि ये फोल्ड करने में बहुत आसानी से आ जाए। तो यहाँ ये बनके तैयार हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे सारे बनके तैयार हो गए हैं। तो मैं इनको एक तरफ रखती हूँ। अब हम अपने चॉपिंग बोर्ड पर, और ये हमारी देखिए बढ़िया से है ना स्टफिंग जो भरेंगे हम वो भी बढ़िया से तैयार है। मैंने इसको ना ऐसे ही खाया था तो बहुत अच्छी लग रही थी खाने में। बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे क्योंकि इसमें कोई मिर्ची नहीं थी। और ये सैलरी बन के तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक तरफ रख देते हैं। और एक तरफ रखने के बाद अब हमने चॉपिंग बोर्ड पर एक है ना इनको एक है ना रखते जाएंगे एक एक करके चॉपिंग बोर्ड पर। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो स्टफिंग थी वो हमें से भरनी है। तो यहाँ पर है ना थोड़ी थोड़ी करके स्टफिंग भरनी है, ज़्यादा नहीं भरनी है कि है ना बिल्कुल है ना फोल्ड करने में नहीं आए। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच है ना स्टफिंग इसमें बीच में है ना भर दी है। भरने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते में थोड़ी सी मेरे से निकल रही थी, मेरे से जो गलती हुई थी वो यही थी कि है ना ये जो हमारा है ना रोल था ये बहुत मोटा बन गया था, बिल्कुल पतले बनने थे, जिससे कि ये आसानी से ना फोल्ड होने में इनमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। अब हमने जो स्लरी बनाई थी ना वो हमने इसमें देखिए लगा दी है। लगाने के बाद इसको हम है ना फोल्ड कर देंगे, जिससे कि ये हमारे चिपक जाए और खुले नहीं। तो यहाँ पर है ना अच्छी तरह से मैंने इसको दबा दिया था और दबाने के बाद मैंने इसको फोल्ड कर दिया था और स्लरी से चिपका दिया था। तो और आसपास से देख रहे हैं आप, मेरा निकल भी रहा था। तो यहाँ पर मैंने ऐसी तरह से है ना दूसरा भी है ना तैयार कर लिया था। खाने में तो लेकिन ये बहुत टेस्टी बना था, बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। जब हमने खाया सबने तो खाने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, बस थोड़ा बनने में ही मेरे से कमी हो गई थी। लेकिन आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि मेरे से क्या कमी हुई थी। अगर आप लोग जानते हैं तो आगे से मैं ना इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। आप लोग मुझे ज़रूर बताना, इसलिए मैंने ये रेसिपी शेयर की है कि आप लोग मेरी कमी बताएं कि मेरे से इसमें क्या कमी रह गई थी जो मेरे सही से नहीं बन पाए थे। तो यहाँ इस तरह से मैंने ना स्लरी लगा के इनको चिपका दिया था और हमारे है ना ऐसे रोल बनके तैयार हो गए थे। बैटर अभी रखा हुआ था, मैंने कहा बाद में सेकेंगे, अभी मैंने ये 4 से 5 सेके थे। तो यहाँ पर है ना हम इतना ऑयल डाल देंगे एक फ्राइंग पैन में, ये है ना हमें ना डीप फ्राई नहीं करने हैं, बस शैलो फ्राई करने हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गरम हो गया है, अच्छे से गरम कर देना है। अब करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे जो रोल थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और डालने के बाद इनको है ना थोड़े से शैलो फ्राई करने हैं, बस अलट पलट करने हैं इसमें डाल के। और मेरे देखिए अलट पलट करते मैंने टूट भी गए थे। क्यों टूट गए थे कि वजह यही थी कि ये मोटे बने थे। तो यहाँ पर इसको मैंने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट में मैंने टिश्यू पेपर ले लिया है और जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होएगा ना वो हम है ना रोल को निकालेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होएगा वो इस टिश्यू पेपर में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इस तरह से इनको निकाल लिए हैं और सारा जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा टिश्यू पेपर के ऊपर
आ जाएगा, जिससे खाने में हमें ज़्यादा ऑयली नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके सारे ना निकाल लिए हैं और जो दूसरे बचे थे उनको भी मैंने इसमें डाल दिया है। तेल हमें इतना ही लेना है, ज़्यादा डीप फ्राई वाला तेल नहीं लेना है, नहीं तो इनमें तेल भर जाएगा तो फिर कम पसंद आएंगे खाने में। और ये देखिए इस तरह से मैंने सारे वेजेस अपने वेज रोल सूजी के बना लिए थे और इनको है ना इस टिश्यू पेपर में निकाल लिया था। अब हम क्या करेंगे, हमारे रोल तो बनके तैयार हो गए हैं, तो चलिए अब हम करते हैं प्लेटिंग। तो यहाँ पर ये देखिए रोल बनके तो तैयार हो गए हैं। अब हम इनकी प्लेटिंग करते हैं और प्लेटिंग करने पे आपको फिर बताऊंगी मैं क्या करना है। तो यहाँ ये रोल बनके तैयार हो गए थे। अब मैंने यहाँ पे प्लेट रख ली है और प्लेट में हमने यहाँ एक एक करके रोल लगा दिए हैं। आप इनको है ना बीच में से कट करके बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, थोड़ा सा बच्चों को अच्छी लगती हैं चीज़ें, तो यहाँ पे आप मेयोनीज़ या केचप से है ना थोड़ा सा इसको है ना ऊपर से लगा दीजिए। तो यहाँ पे मेरे पे मेयोनीज़ भी थी, केचप भी था, तो मैंने यहाँ पे मेयोनीज़ से ना थोड़ा सा इस तरह से कर दिया था जिससे अच्छी लगे। मेरी मेयोनीज़ भी बहुत गाढ़ी थी, थोड़ा सा मुझे मेयोनीज़ को है ना पतला करना था जिससे कि लगने में अच्छे से आए। तो यहाँ मेयोनीज़ से मैंने कर दिया है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, तो चाहे जैसी भी हो मैंने डाली है, आप लोगों के साथ शेयर की है, लेकिन आप मेरी इसमें कमी ज़रूर बताएं कमेंट में कि क्या कमी रह गई थी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पर जो नए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएँ आपको वीडियो कैसी लगी है। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आगे मिलते हैं, बाय।